वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपका 7 जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, वहाँ के संस्कृत के क्वेश्चंस हैं। और ये आपका पेपर 1 लैंग्वेज 2 का पेपर है ये। और इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन को देखिएगा। इसको देखकर आपको ये महसूस होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको पता है कि अभी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और हम भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आपको यहाँ से, इस चैनल से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, ठीक, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट में 30 में से 30 लाना ही है, ठीक। मतलब 30 में से 30 नहीं तो कम से कम 25 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हो। हिंदी में भी 25 कर लो और इसमें भी 25, तो 50 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। मान लो मैथ्स में थोड़ा कम कर पाए तो चलेगा, ठीक। तो ये सब में आप अगर कवर कर लोगे तो आपका फर्स्ट टाइम में ही निकल जाएगा सीटेट। तो ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। इसको आराम से शांति से प्रिपेयर करते हुए चलिए और हमारे वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। देखिए, आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पर आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके टाइम को बचाते हुए हम मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आपको देना चाहते हैं कि आपको कहीं फंसो ही नहीं। आप पेपर देखते ही आपको इतना खुशी हो कि आप सारे क्वेश्चंस आराम से शांति से कर लो, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ये क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको स्किप मत करिएगा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 136 क्वेश्चन है और यहाँ पर कुछ शिक्षण के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। प्रदूषण विषय पाठ्य योजनायाः निर्माण भवतां प्रथम कार्यं किं भविष्यति। कह रहे हैं कि प्रदूषण टॉपिक पर पाठ्य योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि शीर्षकाणां बहुवारम अध्ययनम, शीर्षक को कई बार उसका अध्ययन करना। सेकंड कहता है सहायकाम पाठम सामग्री चयनम, कह रहा कि समग्र पाठ का सहायकाम पाठ्य सामग्री चयनम, जो ऐसा कह रहे हैं कि शिक्षण सामग्री का चयन करना, मतलब जो सहायक सामग्री है, सहायक पाठ्यक्रम है, उस सामग्री का चयन करना। थर्ड कह रहे हैं उद्देश्य निर्माणम, उद्देश्य का निर्माण करना, उद्देश्य बनाना कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है। फोर्थ कह रहे हैं कि परिचयात्मक प्रश्नानाम निर्माणम, परिचयात्मक जो प्रस्तावना संबंधी प्रश्न का निर्माण करना, ठीक। परिचयात्मक प्रश्नानाम निर्माणम, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न का निर्माण करना। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो 136 में आपका जो प्रदूषण विषय है, प्रदूषण जो टॉपिक है, इस पर पाठ्य योजना तैयार करते समय आपका सबसे पहला चरण यह होना चाहिए कि आप उद्देश्य निर्माण करें पहले, ठीक। आपको उद्देश्य की, जब आप उद्देश्य का निर्माण करेंगे तभी उस पर काम करेंगे और ये आप तभी वो पूर्ण होगा, ठीक। तो ये क्या होगा, ये आपका इसमें प्रथम कार्य हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक। 137 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि छात्राः समस्यानां समाधानं सामूहिक रूपेण युगले समूहे वा कुर्वन्ति, एषा विशेषतः निम्नलिखित कस्य वर्तते। कह रहे हैं कि निम्नलिखित
में से किसका यह एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है? छात्रा समस्या नाम समाधानम सामूहिक रूपेण युगले समूहे वा कुर्वन्ति, जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूहों में एक साथ मिलकर समस्या समाधान पर कार्य करते हैं। ठीक, कह रहे हैं ऐसा विशेषता निम्नलिखितेषु कस्य वर्तते। देखिए, छात्रा समस्यानां समाधानम सामूहिक रूपेण युगले, कह रहे हैं कि शिक्षार्थी जोड़ों मतलब युगल मतलब जोड़ों या समूहों में एक साथ मिलकर समस्या समाधान का कार्य करते हैं। ऐसा यह विशेषता निम्नलिखितेषु कस्य वर्तते, निम्नलिखित में से किसका गुणधर्म है ये? ठीक, किसका एक यह महत्वपूर्ण गुणधर्म है? फर्स्ट, व्यवहारिक उपागम का, समग्र भाषा उपागम का, थर्ड संरचनात्मक उपागम का, या फिर फोर्थ संप्रेषणात्मक उपागम भाषा अध्यापन। संप्रेषणात्मक भाषा अध्यापन से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का है ये। तो देखिए 137 जो है इसमें क्या कह रहे हैं कि समस्या समाधान को क्या करना है, उसको सामूहिक रूप मतलब जोड़ों में और समूह के रूप में, ठीक, समूह में एक साथ मिलकर जो है उस पर काम करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपका कौन सा मतलब राइट हो जाएगा, संप्रेषणात्मक। जब आप समूह में या फिर युगल रूप मतलब जोड़ों में जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, आप आदान प्रदान करोगे विचारों का। इस या किसका उदाहरण है ये, संप्रेषणात्मक भाषा अध्ययन है ये। संप्रेषण मतलब अपने बातों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करना एक दूसरे से। तो युगल होगा तो युगल में भी दो लोग होंगे ना, तो दो लोग आपस में बात करके समस्या समाधान का निवारण करेंगे और समूह में भी वार्तालाप करेंगे। तो ये कैसे होगा, ये आपका संप्रेषणात्मक भाषा अध्यापन के माध्यम से होगा। ठीक, तो इसलिए आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138। इसमें कह रहे हैं कि भाषिक क्षमता छात्रान समर्थन करोति। जो भाषिक क्षमता है ये छात्रों का समर्थन करती है। कैसे समर्थन करती है, आइए देखते हैं कैसे समर्थन करती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि व्याकरण दृष्टया अशुद्धम अपि वाक्यम सप्रवाहम वक्तुम। कह रहे हैं कि व्याकरण रूप से सही और गलत वाक्यों में अंतर करना। ठीक, एक मिनट, इसका अर्थ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसका अर्थ यह होगा कि व्याकरण दृष्टया, व्याकरण की दृष्टि से, अशुद्धम अपि, भले ही व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो, वाक्यम सप्रवाहम वक्तुम, भले ही व्याकरणिक रूप से सही ना हो पर प्रवाह के साथ बोलने की दक्षता होनी चाहिए। ठीक, कह रहे हैं कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धम अपि, भले ही व्याकरणिक रूप से सही ना हो, भले ही वह अशुद्ध हो वाक्य, लेकिन जो वाक्य है उसमें क्या होनी चाहिए, प्रवाह के साथ बोलने की दक्षता, सप्रवाहम वक्तुम, बोलने की दक्षता होनी चाहिए। ठीक, और सेकंड ऑप्शन में कहते हैं कि एतत् ज्ञातुम यत कदा उपयुक्ता, यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा भाषितव्या, कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप से प्रयोग करना है। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं कि अधिकाधिक आंग्ल भाषाम वक्तुम, अधिक से अधिक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना। और फोर्थ कह रहे हैं कि व्याकरण दृष्टया, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध व अशुद्ध वाक्यमिति निर्णेतुम, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध व अशुद्ध वाक्यमिति निर्णेतु, वाक्यों में अंतर करना। ठीक, तो इसमें 138 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो सकता है? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सही रूप से जो राइट होगा, ठीक, सही रूप से राइट जो हो जाएगा वो ये होगा कि एतत् ज्ञातुम यद कदा उपयुक्ता भाषा भाषितव्या,
भले क्या यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप से प्रयोग करना है। ठीक, यही आपका भाषिक क्षमता जो होती है वो छात्रों को समर्थ करती है। ठीक, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 देखेंगे। प्राथमिक स्तरीय अध्यापका प्रायः छात्रान् रंगसंज्ञायै चित्रकारितायै च प्रेरयति यतः एतत् कार्यं निम्नलिखितं प्रोत्साहयति। ठीक, तो इसमें आपका हम ऑप्शन देखेंगे। कह रहे हैं, पहले इसका अर्थ समझिए कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक प्रायः छात्रान् रंगसंज्ञायै शिक्षार्थियों को रंग करने, चित्रकारितायै चित्रकारी करने, मतलब रंग का कार्य करने और चित्रकारी करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। यतः एतत् कार्यं निम्नलिखितं प्रोत्साहयति, यह किस तरह की प्रोत्साहना है। ठीक, या किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि उत्तम यांत्रिक कौशलम वर्धयितुम, उत्तम यांत्रिक कौशल को जो है बढ़ाना। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि छात्राणाम मनोरंजनान, छात्रों का मनोरंजन करने में। थर्ड कह रहा है कि अध्यापकम अध्यापन कार्यात विश्रांतुम, अध्यापक जो हैं अध्यापक को अध्यापन से विश्राम देने के लिए। फिर फोर्थ कह रहे हैं कि कक्षायाम, ये कुक्षा हो गया है, कक्षायाम होना चाहिए, कक्षायाम छात्राम मौनम रक्षितुम, कक्षा में छात्रों को मौन रखने के लिए, मतलब कक्षा में चुप्पी बनाए रखने के लिए। ठीक, तो देखिए उत्तम यांत्रिक कौशलवर्धन मतलब सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास करने के लिए, या फिर छात्रों को मनोरंजन तो नहीं हो सकता, मनोरंजन और क्या टीचर को विश्राम देना है, ये भी नहीं हो सकता। कक्षा में मौन रखना है छात्रों को, ये भी नहीं हो सकता। बाल केंद्रीय शिक्षा में बच्चा पूछता है, बच्चा बोलता है, बच्चा मतलब सारी क्रियात्मक रचनात्मक कार्य बच्चा करता है। तो अभी कैसी शिक्षा है, बाल केंद्रीय शिक्षा है, तो इसमें छात्र मौन कैसे रख सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर को क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, ध्यान में रखिए, अपने एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा करवा रही हूँ। इसलिए क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि आपको कैसे टिक मार्क करना है, कैसे कट करना है। जो गलत होते हैं वो अपने आप दिख जाते हैं। ठीक, और जो सही आंसर होता है, हमें पॉजिटिव चीज़ें देखनी है। अगर हमारा क्वेश्चन निगेटिव है तो हमें निगेटिव चीज़ देखनी है, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव आंसर की तरफ ही ध्यान देना है। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि सूक्ष्म गत्यात्मक उत्तम यांत्रिक कौशलम वर्धतुम, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में। ठीक, प्राथमिक स्तर पर जो टीचर होता है वो क्या कर रहा है, टीचर जो है वो बच्चों को रंग करने, चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह क्या है, यह बच्चों की जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हैं उनका विकास करने के लिए करने का प्रयास कर रहा है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदा भाषा प्राकृतिक रूपेण व्यवस्थितम अभ्यासम विना शिक्ष्यते एतत् कथ्यते। कह रहे हैं कि यदा जब भाषा प्राकृतिक रूप से व्यवस्थितम अभ्यासम बिना शिक्षते, प्राकृतिक रूप से मतलब स्वाभाविक रूप से बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के जो सीखी जाती है उसको क्या कहा जाता है। कह रहे हैं कि जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तो एतत् कथ्यते, यह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिग्रहण कहा जाता है, स्वीकृत कहा जाता है, अधिगम, ये अधिगम होगा। ठीक, अधिगम कहा जाता है या फिर पांडित्य कहा जाता है। तो देखिए जो भाषा प्राकृतिक रूप से सीखी जाए, देखिए अर्जन और अधिगम, अभी मैंने
स्टार्ट किया है, जब से आपका इस बार जब से आपका जो है पेपर करवाना स्टार्ट किया है, तो सारे ऑनलाइन के पेपर में भी ऑफलाइन आपने हर जगह देखा होगा कि अधिगम और अर्जन आता है, ठीक। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीटेड हैं, जैसे आपका अधिगम अर्जन हो गया। इसके बाद जैसे कोई टीचर है, ठीक, वो क्लास में बच्चों को कुछ कार्य करवा रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। मतलब चित्रकला का कार्य करवा रही है, वो किस तरह का है। समूह में युगल में कार्य करवा रही है, वो किस तरह का है। तो ये सब क्वेश्चन क्या करना है आपको, अपने माइंड में इसको फिट कर लेना है, ठीक, एकदम से चिपका लेना है कि जैसे ही आएगा क्वेश्चन हम फट से सही आंसर लगाएंगे इसका। अब यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक रूप से जब दिख जाए आपको भाषा और उसमें अधिगम अधिग्रहण आए, तो आपको अधिग्रहण ही करना है, क्योंकि अधिग्रहण मतलब क्या हो गया, ये आपका अर्जन हो गया। अर्जन बच्चा कहाँ करता है, अपने घर परिवार पास पड़ोस से करता है, ठीक। वह स्कूल में बहुत सारी भाषाओं को लेकर जाता है, ठीक, और वहाँ पर उसको व्यवस्थित रूप से बच्चे को सिखाया जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है। तो अधिगम अपने बच्चा कहाँ करता है, अपने स्कूल में करता है, ठीक। और अर्जन कहाँ करता है, अर्जन बच्चा जो है अपने घर आसपास परिवार पड़ोस से सीखता है, वहाँ से करता है अर्जन। तो प्राकृतिक और बिना अभ्यास के कह रहे हैं, तो ये आपका अधिग्रहण हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 कह रहा है, क्या कहता है 141, इसमें 141 कहता है कि कश्चिद अध्यापका समूह चर्चा सहयोगिनः अंतः संपर्कम च कक्षायां प्रोत्साहयति, ठीक। कह रहे हैं कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतः क्रिया को महत्व देती है, ठीक, उसको प्रोत्साहित करती है। इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई अध्यापक है, समूह चर्चा जो है वह जो है अपनी कक्षा में समूह चर्चा और अंतः संपर्क अंतः क्रियाओं को कक्षायाम कक्षा में प्रोत्साहित करता है। वह कक्षायाम कम उपागमम प्रनुयक्ति, वह वह जो है कक्षा में किस प्रकार के उपागम का प्रयोग कर रहा है। तो धार्मिक कार्य का, संरचनात्मक का, निर्माणात्मक का, फिर पारंपरिक का। तो इसमें क्या होगा, ये क्या कर रहा है, जो टीचर है, अध्यापक है, वो क्या कर रहा है, समूह चर्चा में सहयोगिनः अपने कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतः क्रिया को महत्व दे रहा है, ठीक, उसको प्रोत्साहन दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, निर्माणात्मक कौशल का विकास होगा बच्चों में, ठीक। वो क्या करेंगे, निर्माण करेंगे किसी चीज़ का। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, 142 क्वेश्चन, यदा भवान पाठयितुं गच्छति भवान प्राप्नोति यत् पाठ्यपुस्तकं कविताभिः चित्रकथाभिश्च प्रारभते तथा वर्णमालायां समाप्नोति। भाषा बाल शिक्षायाम अयम उपागमः कीदृशः अस्ति, ठीक। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि यदा भवान पाठयितुं गच्छति, जब आप जो है पाठ की तरफ जाते हैं, तो भवान प्राप्नोति, आप पाते हैं कि यत् पाठ्यपुस्तकं कविताभिः चित्रकथाभिश्च प्रारभते तथा वर्णमालाया समाप्नोति। कह रहे हैं कि जब आप जो है पाठयितुम मतलब पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो आप यह प्राप्त करते हैं कि यत् पाठ्यपुस्तकम उस पाठ्यपुस्तक में कविता चित्रकथाभिश्च, कविता चित्रकथा मतलब चित्रकथाएं प्रारभते शुरुआत में होती हैं उसमें, ठीक। पुस्तक की शुरुआत कहाँ से होती है, कविताओं से होती है, चित्रकथा से होती है, मतलब चित्र दिए होते हैं, उसके बाद में उसकी कथा दी हुई होती है। तथा वर्णमालाया समाप्नोति, और अंत में क्या होती है, वर्णमाला होती है, ठीक। कह रहे हैं कि शुरुआत में जो है कविता और चित्रकथा होती है, और लास्ट में क्या होता है, वर्णमाला होती है।
भाषा बाल शिक्षायाम अयम उपागमः कीदृशः अस्ति। कह रहे हैं कि भाषा बाल शिक्षा में अयम यह उपागम कीदृशः अस्ति। भाषा बाल शिक्षा में ये जो उपागम है ये किसके अंतर्गत आएगी। ठीक, इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आएगी। तो ऊर्ध्वार्ध उपागम, विभिन्न धर्म दर्शन उपागम, सौंदर्य बोधक उपागम, या फिर अधः ऊर्ध्वम उपागम। तो बताइए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो है क्या किस में आ जाएगा, टॉप डाउन में आ जाएगा। ठीक, 142 क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट, ये आपका टॉप डाउन में आ जाएगा, ऊर्ध्वाधः उपागम में आ जाएगा। तो इसलिए आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट। समझ रहे हैं ना। अब आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि जब बुक्स में स्टार्टिंग में कविताएं दी होती हैं, चित्रकथा दी होती हैं, और लास्ट में जब वर्णमाला फिर लिखित कुछ दिया हुआ होता है तो वो कैसे ऊर्ध्वाधः उपागम में आता है। ठीक, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 143। इसमें कह रहे हैं कि कश्चित अध्यापक, कोई अध्यापक स्वछात्रान अपने छात्रों को जलम जल इति विषयम इस विषय पर अवलंब परिच्छेदम लेखितुम आदिशति, उसका एक परिच्छेद लिखने का आदेश देते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि कोई टीचर हैं, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए आदेश दिया। तदा उसके बाद क्या हुआ, छात्रा चर्चा कर्तुम प्रारभते यत् तै विज्ञान कक्षासु तथा समाजशास्त्र कक्षासु किम शिक्षितम। कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ की। तदा ते जलम इति विषयम अवलंब परिच्छेदम लिखन्ति, उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। जलम इस विषय पर अनुच्छेद लिखना शुरू किया। एतत् कस्य उदाहरणम् अस्ति, यह किसका उदाहरण है। विज्ञानस्य भाषायाः, विज्ञान भाषा का, पाठ्यचर्या अंतर्गता भाषाया, पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो भाषा होती है वो है, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम होगा, या फिर फोर्थ प्रयोग भाषा या प्रयोग भाषा। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई छात्र जो है, जब छात्र को परिच्छेद लिखने का आदेश दिया गया, उनको लिखने के लिए कहा गया, तो उन्होंने क्या की, पहले छात्रों ने चर्चा प्रारंभ की। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस परिच्छेद को लिखना शुरू किया। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका पाठ्यचर्या के अंतर्गत आएगा। ठीक, किसके अंतर्गत आएगा, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो आएगा उसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाठ्यचर्या अंतर्गत आएगा। देखिए, विज्ञान नहीं होगा, संप्रेषण नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो आपका विज्ञान की कक्षा में और जो समाजशास्त्र की कक्षा में जो सिखाया गया, ठीक, कह रहे हैं क्वेश्चन क्या कहा कि एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। शिक्षार्थियों ने क्या किया, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो पढ़ा था, ठीक, उन्होंने जो पाठ्यचर्या के अंतर्गत पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, उसके आधार पर आपस में उन्होंने क्या की, चर्चा आरंभ की। उसके बाद क्या किया, अनुच्छेद लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो उन्होंने पढ़ा था विज्ञान और समाजशास्त्र में, वही तो उन्होंने लिखा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो भाषा थी उसके, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 144 कि तानि कथनानि यानि ज्ञानम कौशलम प्रवृत्तिश्च वर्णयति। वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में
विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। तानि कथनानि यानि ज्ञानम, मतलब वो क्या कहलाते हैं, तानि कथनानि वे क्या कहलाते हैं, यानि ज्ञानम जिसमें ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति, वर्ण्यति का वर्णन होता है। एषां च उपलब्धि विशिष्ट कक्षायाः पाठ्यक्रमस्य वा अन्ते भवितव्या, कि कह रहे हैं कि एषां च उपलब्धि, ये सारी जो उपलब्धि है विशिष्ट कक्षा के पाठ्यक्रम में अन्ते भवितव्य, अंत में होती है, निम्नलिखितेषु कस्य अंतर्गतम आयान्ति, यह किसके अंतर्गत आता है। ठीक, वे कथन जो जिसमें ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति का वर्णन होता है। एषां च उपलब्धि विशिष्ट कक्षाया, जो किसी विशेष पाठ्यक्रम के अंत में, पाठ्यक्रमस्य वा अन्ते भवितव्य, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। निम्नलिखितेषु कस्य अंतर्गतम आयन्ति, यह किसके अंतर्गत आता है। अधिगम परिणामे, संख्या परिणामे, आधारभूत साक्षरता परिणामे, फोर्थ अध्यापन परिणामे। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका अधिगम परिणाम के अंतर्गत आएगा। ठीक, ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति का वर्णन, ये सब कहाँ स्कूल में सीखा जा रहा है। ठीक, ये सब अधिगम के अंतर्गत आएंगे, तो इसलिए आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 कहता है कि स्वकक्षायाम, अपनी कक्षा में अपनी कक्षा में काल का शिक्षण भवान एकस्यैव जनस्य द्वयो चित्रयोः प्रयोगम करोति। अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते समय आप एक ही व्यक्ति के दो चित्र दिखाते हैं। एकम चित्रम 15 वर्ष पूर्व अंकितम, एक चित्र 15 वर्ष पहले का है। द्वितीय चित्रम इदानीम एवं, और दूसरा एक चित्र कह रहे हैं 15 वर्ष का है और एक चित्र जो अभी अभी खींचा गया है। भवान कक्षायां तस्य वर्तमान काले भूतकाले च चर्चां प्रारभते, और आगे क्या कह रहे हैं कि आप इन चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के वर्तमान और भूत चर्चां प्रारभते, उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तस्य आकृति विषय, उसकी आकृति के विषय पर, मतलब वह कैसा दिखता था, स्वभाव विषय, उसकी स्वभाव और उसका कैसा दिखता था, इस पर बात आरंभ करते हैं, चर्चा आरंभ करते हैं। इदानीम भवान प्रयोगम करोति, आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, संरचनात्मकम व्याकरणम, बाल शिक्षा व्याकरणम, नियमबद्ध व्याकरणम, निर्देशात्मक व्याकरणम। तो देखिए ये क्या है, आपका बाल शिक्षा व्याकरण है ये। ठीक, पहले और बाद के चित्र का आकृति, मतलब स्वभाव का, उसके अंदर क्या स्वभाव था, क्या परिवर्तन हुआ, उसकी आकृति कैसी थी, तो ये क्या होगा, बाल शिक्षा व्याकरण हो गया। ठीक, तो इसलिए आपका इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 146 क्वेश्चन कहता है कश्चित अध्यापका वास्तविक जीवन पदार्थान यथा छात्रां वृष्टिरोधम किल व्यावर्तकम आदीन कक्षायाम आनयति। उसके बाद कह रहे हैं कि स छात्रान वाक्येषु पदार्थान विवृणोतु कथयति। याम सामग्री अध्यापकः कक्षायाम आनयति सा परिभाषिक शब्दावल्या किम कथ्यते। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं कि एक अध्यापक हैं, कश्चित अध्यापक, कोई अध्यापक जो है अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं जैसे कि छतरी हो गई, छत्र हो गया, वृषरोधम बरसाती हो गई, मतलब रेनकोट हो गया, कील व्यावर्तम पेचकस हो गया, आदिम कक्षायाम आनयति आदि लाता है। ठीक, कोई अध्यापक जो है अपनी कक्षा में ये सब
आदि जो है कक्षायाम आनयति, कक्षा में लाता है। स छात्रान द्वित्रि कार्येषु, वह शिक्षार्थियों से कहते हैं कि पदार्थ प्रत्येक शब्द के बारे में 2 या 3 वाक्य कहें। ठीक। स छात्रान, वह छात्रों से द्वित्रिवाक्येषु 2 या 3 वाक्य जो है पदार्थान विवृणोतु कथयति, पदार्थ का वर्णन करने के लिए 2 या 3 वाक्य कहने के लिए कहते हैं। याम सामग्री अध्यापका कक्षायाम आनयति सा परिभाषिक शब्दावली किम कथ्यते। और क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार की सामग्री को तकनीकी रूप से क्या कहा जाएगा। अध्यापन यंत्राणी, वंत्राणी, यंत्राणी, ये यंत्राणी होगा। ठीक, ये आपका यंत्राणी। वास्तविक पदार्थ भाषा निवेश, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका वास्तविक पदार्थ है। उन्होंने क्या किया, मतलब वास्तविक चीज को अपनी कक्षा में लाकर उसको प्रदर्शित करके उसके बारे में बोलने को कहा, तब बच्चा जो है उसको देख पाएगा, उसका प्रदर्शन कर पाएगा, मतलब उसको अच्छे से देख पाएगा और उसके बारे में बोल भी पाएगा। कभी उसने देखा रहा होगा, कभी उसने पढ़ा रहा होगा बुक्स में। ठीक, तो ये क्या हुआ, वास्तविक पदार्थ का वर्णन हो रहा है। थर्ड ऑप्शन राइट। 147 क्वेश्चन कहता है कि अद्य राजू अति प्रसन्नास्ति, आज राजू बहुत प्रसन्न है। यतः सब विद्यालयं गच्छति, सब विद्यालयम् आगन्तुं स्वपरिवारे प्रथमः अस्ति। तस्य परिवारे, इतः पूर्व परिवारे होगा, परिवारे इतः पूर्व कश्चिदपि जना तस्य पितरौ अपि कस्मिन्नापि विद्यालये न पंजीकृतः एवं राजू अस्ति। ठीक, तो इसमें आपका देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका थोड़ा सा। कह रहे हैं कि आज राजू विद्यालय जा रहा है इसलिए वो बहुत खुश है। यतः सा आद्य राजू अति प्रसन्नास्ति, आज राजू बहुत प्रसन्न है। यतः सा विद्यालयं गच्छति, आज वह विद्यालय जा रहा है। सब विद्यालयम् आगन्तुं, फिर क्या हुआ, अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है। स्वपरिवारे प्रथमा अस्ति, अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। उसने परिवार में इससे पहले उसके मतलब कह रहे हैं कि उसके परिवार में इससे पहले कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उसके अभिभावक कभी विद्यालय नहीं गए। राजू को किस शिक्षार्थी रूप में जानेंगे। ठीक, तो द्वितीय कुल, उपेक्षित छात्र, फिर अल्पसंख्यक छात्र, फिर प्रथम कुल छात्र। तो ये किस प्रकार के छात्र होंगे, देखिए अलग तरह का क्वेश्चन आ गया है आपका। ठीक, तो ये आपका प्रथम कुल का छात्र होगा क्योंकि यही स्कूल जा रहा है और बाकी कोई उसके दादा परदादा पिताजी कोई स्कूल नहीं गया, तो ये प्रथम कुल छात्र होगा। इसके बाद देखिए, त्वं ग्रामे जाता परिवर्तितः अपि यत्र प्रत्येक जनाः हिंदी भाषां भाषते स्म। त्वं यदा विद्यालयम् आगच्छः त्वया आंग्ल भाषा, संस्कृतम, हिंदी, उर्दू भाषा शिक्षिता। इदानीं त्वं मिल भाषाम् अति प्रवाहेण ब्रावीपि। इदानीं तव प्रथमा भाषा का अस्ति। तो 148 क्वेश्चन है ना, ये इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि त्वं ग्रामे जाता परिवर्तितः अपि यत्र प्रत्येक जना हिंदी भाषा भाषते इसमें। कह रहे हैं कि आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते हैं। तुम यदा विद्यालय आगच्छ, और आपने तुम यदा विद्यालय आगच्छ त्वया आंग्ल भाषा, संस्कृत, हिंदी, उर्दू भाषा शिक्षिता। और आगे क्या कहते हैं कि और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। इदानीं त्वं मिल भाषाम अति प्रवाहेण ब्रावीपि, अब आप अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलते हैं। इदानीं तव प्रथमा भाषा का अस्ति, अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी है।
तो बताइए इसमें कौन सी भाषा होगी। तो इसमें आपका हिंदी भाषा होगा, उर्दू भाषा होगा, संस्कृत भाषा होगा, फिर आंग्ल भाषा होगा। तो क्या कह रहे हैं कि इसकी पहली भाषा, प्रथम भाषा की बात कर रहे हैं ना, तो ये प्रथम भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? हिंदी बोली ना। बाद में उन्होंने स्कूल जाने पर, विद्यालय जाने पर इंग्लिश, संस्कृत तो आदि भाषाएं जो है सीखी। पहले तो उन्होंने हिंदी ही सीखी थी, तो ये क्या हो गया? हिंदी भाषा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट। 149 क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक रूपेण भवान एवं जानाति यद भवतां छात्राणां कृते पाठे भाषादि काठिन्य नास्ति। भवान भाषां सरलां करोति, छात्राणाम् आवश्यकतानुसारं विषयवस्तुन्यापि भवान छात्राणाम् आवश्यकतानुसारं कानिचित् परिवर्तनानि करोति। भवता यत् कृतं तत् किं कथ्यते। कह रहे हैं कि अध्यापक रूपेण भवान एवं जानाति यत् भवता छात्राणां कृते पाठे भाषा अति काठिन्या अस्ति। आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा अपने शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। भवान आप भाषा सरला करोति, भाषा कुछ सरल करते हैं। छात्राणाम आवश्यकतानुसारम विषय वस्तुन्यापि भवान छात्राणाम आवश्यकतानुसारम कानिचित परिवर्तनानि करोति। और क्या कह रहे हैं कि अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकतानुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। भवता यत् कृतं तत् किम कथ्यते। आप यह कृत्य क्या, आपका यह कृत्य जो है क्या कहलाएगा? आपने जो किया ये आप क्या कहलाएगा? अनुकूलम, मूल्यांकनम, पुनरावलोकम, स्वीकरणम। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा? अनुकूल कहलाएगा, क्योंकि यह शिक्षार्थी के अनुकूल भाषा को सरल किया गया। ठीक, जब उन्होंने पढ़ा तो वो अध्यापक के रूप में उन्होंने पढ़ा, तो उनको भाषा क्या लगी? बहुत ज़्यादा कठिन लगी। ठीक, तब उन्होंने क्या किया? उसको आवश्यकता अनुसार उसको सरल कर दिया। तो ये क्या हो गया? अनुकूल किया। फर्स्ट ऑप्शन राइट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। छात्रा सर्वाधिक प्रभावी रूपेण भाषाम तदा शिक्षन्ते। कह रहे हैं कि छात्र जो है सर्वाधिक प्रभावी रूप से, प्रभावशाली तरीके से भाषाम तदा शिक्षन्ते, भाषा को तब सीखते हैं जब यदा येषाम उत्तम पाठ्य पुस्तकम अस्ति, जब उत्तम पाठ्य पुस्तक हो, जब उनकी पुस्तक जो है वो अच्छी हो। यदा ते अंतर बाधा पीड़िता सन्ति, जब उन्हें क्या किया जाए? रोका जाए। यदा ते प्रेरिता भवन्ति, जब उन्हें प्रेरित किया जाए। यदा तेषाम अध्यापका सक्षमः भाषा शिक्षको अस्ति, जब उन्हें भाषा में निपुण अध्यापक मिले। ठीक, तो देखिए अंतर बाधा पीड़िता सन्ति, उनको रोका जाए। ठीक, ये तो नहीं होगा, तब कहाँ से वो प्रभावी हो सकते हैं? केवल उत्तम पाठ्य पुस्तक मिलने से। जब अध्यापक सक्षम हो, नहीं, यदा ते प्रेरिता भवन्ति, जब वो प्रेरित हों। ठीक, जब वो उन्हें प्रोत्साहन मिले, तभी वो सर्वाधिक रूप से प्रभावी भाषा को सीख सकते हैं। ठीक, वही उनकी सर्वाधिक प्रभावी भाषा होगी जब उन्हें प्रेरित किया जाए, जब वो प्रेरित होते हैं। इस तरह आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। तो मैंने अपने अनुकूल और आपके भी अनुकूल जितना भी इजी हो सकता था उतना इजी बताकर मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। और मैं ये आशा करूँगी कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करके आएंगे। और देखिए मैंने भी बहुत मेहनत करी थी तो ही मेरा सीटेट क्लियर हो पाया है। आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। और क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, बहुत हार्ड नहीं आते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आप। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एकदम से कॉन्फिडेंस दिला देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है ये क्वेश्चंस को ही आप देखते रहिए, रिपीट करते रहिए इसी को।
आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। 99.99% मैं बता रही हूँ कि आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर आप मेरी मानिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैंने भी यही किया था और 100+ मार्क्स मैं भी लेकर आई हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको भी यही करना है। क्वेश्चन को बार बार देखिए, ठीक। और मैंने अपने उस पे जो है अपने चैनल पे सारे के सारे ईयर की वीडियोस डाल रखे हैं, ठीक। और आप अगर सारे क्वेश्चन सारे देख डालते हो ना, तो आपको 30 में से 28 मार्क्स गेन करने में कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। तो इसलिए आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक। आपको मैं प्रेरित करती हूँ कि आप अच्छे से जो है करिए और एग्ज़ाम में एकदम क्लियर करके आइए। मस्त सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं आपके, इतना आप मेहनत करके जाइए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, मत भूलिएगा, ठीक। और वैदिक गुरु नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक। इसको भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो सारी मिल जाएंगी आपको, वहाँ से डायरेक्ट ढूंढना नहीं पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में अच्छे और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको मैंने दिखाया भी है कि पिछले पेपर में कितनी बार मैंने पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ाया है, वो पूरा का पूरा गद्यांश आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसलिए आप जो है विश्वास कर सकते हैं इस चैनल पर। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा खड़े हैं। और लेकिन आपको भी मेरे लिए इतना करना होगा कि मुझे मोटिवेशन देने के लिए आपको हमारा चैनल थोड़ा ग्रो कराना पड़ेगा, ठीक। बहुत कम व्यूज़ हैं, तो ठीक है। मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग इस बात का ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।